एक तो ये हुआ है कि जो आर्मी चीफ की हमने आपको बताया जैसे कि तैनाती की समरी वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुकी है, जनरल्स की लिस्ट वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल हो चुकी है, जिसके बाद ही इसहाक डार साहब बहुत एक्टिव हुए हैं, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उनको तो कोरोना हो चुका है, लेकिन आप देखिए इशू की सेंसिटिविटी और प्रेशर की नोयत कि कोरोना की हालत में मौलाना फजल रहमान कल मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मिले। आप देखिए मौलाना फजल रहमान साहब भी उस एज ब्रैकेट में है 70s में जहाँ पे उनके लिए कोरोना बहुत ख़तरनाक है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए भी कोरोना ख़तरनाक है, अल्दो के दोनों अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन उसके बावजूद इसमें सोशल डिस्टेंसिंग लोग करते हैं, क्वारंटीन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मीटिंग हुई। तो ये आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि समरी मौसूल हो चुकी है, उस पर बातचीत चल रही है। कल जो साबिक सदर आसिफ जरदारी हैं उनको बयान जारी करना पड़ा कि ये आर्मी चीफ की तैनाती के अमल को पोलिटिसाइज मत करें, ये फौज के इदारे के लिए नुकसानदेह है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस नोयत की सेंसिटिविटी है, और अब आपको हम बताते हैं कि ये क्यों गैर मामूली है। आप देखिए जो इशफाक परवेज कियानी साहब थे उनको अक्टूबर के महीने में वाइस चीफ बना दिया गया था, 2 माह पहले तकरीबन, और फिर नवंबर में 29 नवंबर को जनरल मुशर्रफ ने वर्दी उतारी तो वो आर्मी चीफ बन गए। फिर आप देखिए जब जनरल राहील शरीफ की रिटायरमेंट का वक्त आया और जनरल कमर जावेद बाजवा की तैनाती का फैसला हुआ, तो उसमें भी अगर आप डेट्स देखें कि जो समरी थी, जो रिटायरमेंट ऑफ, ये 2 समरियां मूव होती हैं। एक होती है जिसमें उनकी रिटायरमेंट का वो होता है जिसकी फाइनल अप्रूवल और सारी कुछ उसमें चीज़ें वगैरह होती हैं जाती है, और एक होती है लिस्ट जिसमें अगले आर्मी चीफ की तैनाती के लिए कैंडिडेट्स दिए जाते हैं जीएचक्यू की तरफ से। तो आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं कि ये जो समरी थी, ये जब जनरल कमर जावेद बाजवा जो पाकिस्तान में आखिरी आर्मी चीफ तैनात हुए हैं, क्योंकि इनको तो दोबारा फिर एक्सटेंशन मिल गई थी 2019 में, तो 2016 में ये समरी 15 नवंबर को मूव हो गई थी जनरल राहील शरीफ की रिटायरमेंट की और अगले चीफ की तैनाती के लिए, ठीक है। और उसके बाद 28 तारीख को, यानी कि 28 नवंबर 2016 को जनरल राहील शरीफ की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जबकि 26 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त मियां नवाज शरीफ थे उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा की प्रमोशन का फैसला किया था और उनका नाम अप्रूव करके समरी साइन होने के लिए प्रेसिडेंट को भेज दी थी कि ये अगले आर्मी चीफ होंगे। और फिर 26 नवंबर को ही जो डिफेंस मिनिस्ट्री थी उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के 4 स्टार होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था, और फिर इस तरह उन्होंने 29 नवंबर को जाके चार्ज लिया था। यानी कि प्रोसेस 15 नवंबर से शुरू हुआ था, जो लास्ट आर्मी चीफ पाकिस्तान में तैनात हुए थे जब जनरल कमर जावेद बाजवा। बट दिस टाइम अगर आप देखें कि आप अंदाजा कीजिए कि अभी तक वो प्रोसेस उस तरह से फॉर्मली शुरू ही नहीं हो सका, और अब जब हम आपको बता रहे हैं कि समरी पहुंच भी गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसके बावजूद इतनी खामोशी है कि जो ख्वाजा आसिफ है डिफेंस मिनिस्टर, वो कह रहे हैं मंडे को समरी आएगी, मंडे से प्रोसेस शुरू होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपको नाम पता चल जाएगा, ठीक है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जी 1-2 दिनों में आपको आर्मी चीफ का नाम पता चल जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब ने तरीके से कंफर्म किया कि समरी हमारे पास आ चुकी है, अब 1-2 दिनों में हम आपको नाम कंफर्म कर देंगे। उसमें अब जरा ये बता रहे हैं कि ये नाम कल शाम तक सामने आ सकता है या परसों तक ये नाम सामने आ सकता है कि कौन पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ होंगे। और इसी के लिए फिर सदर आरिफ अलवी से जाकर मुलाकात की इसहाक डार साहब ने और उनको क्लियर किया कि ये हमारे पास समरी मौजूद है, जनरल्स की लिस्ट हम आपको भेजेंगे, आप मजीद डिले नहीं करेंगे, वरना फिर आप जाने और फौज जानेगी जिनकी समरी लेके आप बैठे होंगे। तो
सदर आरिफ अलवी ने यकीनन वो मामले की हसासियत और संगीनी दोनों समझते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी आप जैसे ही समरी भेजेंगे मैं समरी साइन करूंगा, आपको वापस भेजूंगा और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से नोटिफिकेशन हो जाए जिसका भी होना है। तो अब ये हालात हैं और ऐसे में अब आप कह रहे होंगे कि समरी तो आ गई, तो कौन है जो अगले आर्मी चीफ है? देखें अब लिस्ट में है कौन। मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल है आसिम मुनीर साहब, सेकंड नंबर पे मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल है वो साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं, थर्ड पर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास साहब हैं, फोर्थ नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद साहब हैं, फिफ्थ नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब हैं और सिक्स नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर साहब हैं। लेकिन आप सीनियरिटी लिस्ट देखें फिर तो अगर पीछे जाए तो सेवन्थ पे लेफ्टिनेंट चिराग हैदर हैं, एट्थ पे लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम है जो DGI सही भी हैं पाकिस्तान के। तो इस तरह लिस्ट है, लेकिन ये टॉप 5 की लिस्ट है। तो इसमें अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये बताया जा रहा है कि ये मोस्ट सीनियर जो लेफ्टिनेंट जनरल होंगे उनको ही आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया गया है। तो वो अगर मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल देखा जाए तो वो तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर बनते हैं। और अब अगर कल परसों या इवन के मंडे ट्यूसडे तक भी इसका नोटिफिकेशन आ जाता है तो वो टेक्निकली उनकी रिटायरमेंट की डेट तो 27 नवंबर बनती है, लेकिन अगर उनका नोटिफिकेशन पहले ही आ जाता है कि वो आर्मी चीफ होंगे तो देन ऑटोमेटिकली वो 4 स्टार बन चुके होंगे और वो कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ वो 29 नवंबर को फॉर्मली छड़ी लेकर अपने बैज लगा के आर्मी चीफ के ऑफिस में जाके बैठेंगे, लेकिन उनकी सर्विस कंटिन्यू हो जाएगी, वो 27 नवंबर को रिटायर नहीं होंगे। तो ये सूरत हाल है। इसमें अब देखिए एक फरीक इमरान खान साहब ने बनने की बड़ी कोशिश की, ये लॉन्ग मार्च उनका था ही, स्पेसिफिकली कह रहे वो बार बार इलेक्शन की डेट थे, लेकिन हम आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ये लॉन्ग मार्च सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ की तैनाती के अमल पर असरअंदाज होने के लिए कर रहे थे। वो हुकूमत के और वज़ीर शहबाज शरीफ साहब के आईनी इख्तियार जिसके तहत उनका सिर्फ प्रोगेटिव है कि वो जिसको चाहें आर्मी चीफ तैनात करें, उसको अंडरमाइन करने के लिए ये लॉन्ग मार्च कर रहे थे। इमरान खान साहब हर हाल में ये लॉन्ग मार्च जो लेफ्टिनेंट जनरल उनको नहीं पसंद उनकी तैनाती को डीरेल करने के लिए कर रहे थे। लेकिन अब जबकि रिएक्शन आना शुरू हो गया और वो एक्सपोज भी बुरी तरह हुए, फिर लोग भी उस तरह से उनके लॉन्ग मार्च में नहीं, वो वर्क फ्रॉम होम टाइप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तो उसके बाद अब वो कॉर्नर हो गए। YouTube पर Google न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google न्यूज TV टाइप करें। Google न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।